दतिया में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हमारे साथ मौजूदा सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं, बीजेपी से उम्मीदवार हैं। नरोत्तम जी, 3 बार से आप लगातार जीत रहे हैं। इस बार फिर से मुकाबला उन्हीं राजेंद्र जी से है जिनको आपने 3 बार हराया है, लेकिन इस बार वो दावा कर रहे हैं कि बदलाव जनता चाह रही है। वो और क्या दावा करेंगे? आप उनके दावे पर न जाते हुए जनता के बीच जाएं। जनता जो निर्णय देगी सर माथे पे है। अच्छा, जनता के बीच आप जा भी रहे हैं, पिछले कुछ कामों का जिक्र करें तो वो कौन से काम हैं जिसके आधार पर ही आप ये कह सकें कि जनता दोबारा आपको प्यार करेगी, समर्थन करेगी, फिर से जिता के भेजेगी? मेरे ख्याल से आप जनता के बीच जाओगे तो वो काम भी बताएगी जनता, क्योंकि मेरा मानना है काम तो बोलता है, और इसलिए जनता अगर बोलती है तो उसको आधार माने आप। मैंने एक कार्यक्रम किया, लाइव टेलीकास्ट हुआ, और भारत एक्सप्रेस के उस कार्यक्रम में दोनों तरफ के लोग थे। आपके समर्थक भी थे, उनके समर्थक थे। आपके समर्थकों का कहना था कि आपने जनता के बीच काम किया है, इसलिए स्वाभाविक तौर से आपको फिर से जनता चुनेगी। दूसरी तरफ वो लोग थे, उनका ये कहना था कि जनता ये मानती है कि कहीं ना कहीं लगातार कोई जीतता है, कोई सरकार बनती है तो एक अहंकार आना स्वाभाविक बात होती है, इसलिए बदलाव होना चाहिए। भाई देखो, आप ना हमारे समर्थकों के पास जाओ ना उनके समर्थक के पास जाओ। आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगा मैं जीतूंगा, और उनसे कांग्रेस प्रत्याशी से पूछोगे तो वो बोलेगा मैं जीतूंगा। अच्छा ये है कि आप जनता से पूछें और फिर अपनी राय बनाएं और फिर लोगों को बताएं। नहीं, उसमें जनता भी थी। हालांकि मैं चंबल संभाग की बात करूं तो पिछले चुनाव में जो तस्वीर कुछ और थी, 34 सीटों में। 3 कारण थे यहाँ पे। एक तो 2 अप्रैल का दंगा हो गया था, इससे जाति की वैमनस्यता आ गई थी। दूसरा, 2 लाख के कर्जे का भ्रम कांग्रेस फैलाने में सफल हो गई थी। तीसरा, महाराजा सिंधिया कांग्रेस में थे। इस बार तीनों कारण नहीं है, और इसलिए आप उल्टा मान के चलना है इस बार। वो परिणाम आए तो मेरे से जरूर पूछना कि देखो ग्वालियर चंबल संभाग में उल्टा हुआ है या नहीं। मैं लगातार मध्य प्रदेश में ही विजिट करूंगा, घूम रहा हूं और आपसे फिर से संपर्क करूंगा, लेकिन महाराज के आने से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, बड़े नेता हैं। तस्वीर उल्टी हो जाएगी जो आप आंकड़ा दिखाते हैं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ फिर आना मेरे पास 3 तारीख को। बहुत शुक्रिया आपका। नरोत्तम मिश्रा जी का कहना है कि उन्हें यकीन है, और वो दावा भी कर रहे हैं कि जनता के बीच उन्होंने काम किया है, इसलिए जनता फिर से एक बार उन्हें चुनकर विधानसभा भेजेगी। और उनका इतने मुतमईन हैं कि उन्होंने कहा जब नतीजे आए तो फिर से एक बार आप हमसे संपर्क करिए, तब मैं ये बताऊंगा कि आखिर हमारी जीत का आधार क्या रहा और हमने जनता के बीच किस हद तक काम किया था। कैमरामैन मधुर कंथौला के साथ राघवन द्विवेदी, दतिया, भारत एक्सप्रेस।